हाय। तो कुछ दिन के ब्रेक के बाद वापस आते हैं ब्लेंडर पे। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे फिज़िक्स बटन को यूज़ किया जाए। ब्लेंडर में हम बहुत सारी फिज़िक्स यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि क्या एक्सेलरेशन होगा, क्या वेलोसिटी होगी, किस एक्सिस में मूव कर रहा होगा, ये सब हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। और हम फ्लूइड के मोशन को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन फ्लूइड फ्लूइड वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने में केयरफुल रही है, क्योंकि वो बहुत हैवी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके लिए। तो फ़िलहाल फ्लूइड वाले ऑप्शन से दूर ही रहना बेहतर होगा, या उसमें पार्टिकल काउंट्स को कम करके उसको हम लोग रेंडर कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम लोग सिंपल फिज़िक्स यूज़ करते हैं कि देखते हैं फिज़िक्स कैसे यूज़ होती है, उसके बेसिक्स सीखते हैं ब्लेंडर में। तो हम आ जाते हैं वापस ब्लेंडर पे, और वही अपना क्यूब, इसको हमने ग्रैब करके एक हाइट तक लिफ्ट कर दिया है। अब फिज़िक्स यूज़ करने के लिए इधर फिज़िक्स बटन है, ये बटन। अब यहाँ पे कई सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे फोर्स फील्ड है। फोर्स फील्ड आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे दो ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए, उसमें एक को मैग्नेट बनाया, दूसरे को आयरन बनाया। तो मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करे तो किस डायरेक्शन पे अट्रैक्ट करके कितने फोर्स से अट्रैक्ट करे, ये सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। कोलिजन टॉपिक में दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं तो फिर उसमें कोलिजन की प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो सकती है। और कोलिजन में भी क्या है कि जैसे कोई सॉलिड सरफेस का कोलिजन हो गया या कोई रबरी सरफेस का कोलिजन हो गया, तो ये सब डिफरेंट टाइप के कोलिजन्स हो सकते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स आप कोलिजन के अंडर पे ला सकते हैं। क्लॉथ है, तो ये जो है ये क्लॉथ को सिमुलेट करता है। हम ट्राई करेंगे इसको भी यूज़ करने की। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो कोलिजन पे होगा, क्लॉथ पे होगा और रिजिड बॉडी पे होगा। ये तीन पार्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अभी हम लोग फ्लूइड यूज़ नहीं करेंगे, और फोर्स फील्ड तो थोड़ी आगे की एडवांस फिजिक्स है, वो आपकी नीड्स पे है कि अगर आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ों पे आप फोर्स फील्ड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और इसको अगर हम एनिमेट करते हैं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने कुछ बताया ही नहीं है उसको करने के लिए। लेकिन अगर हम इसको असाइन करते हैं रिजिड बॉडी, अब हमने इसको रिजिड बॉडी असाइन कर दिया, तो अब हम इसको एनिमेट करेंगे तो ये नीचे गिरेगा। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे हमने रिजिड बॉडी ली है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी का, उसकी वजह से मूव होता है। तो रिजिड बॉडी सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे टाइप्स आते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। तो अगर आपने इसको रिजिड बॉडी माना है तो ये डिफरेंट फोर्सेस से इंटरैक्ट करेगा, तो एक्टिवली इंटरैक्ट कर रहा है या पैसिवली। जैसे हमने एक्टिव रखा है तो ये गिर जाएगा, और पैसिव रखेंगे तो ये अपनी पोजीशन पर रहेगा। तो एक्टिव और पैसिव को कैसे यूज़ करना है ये मैं भी आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे हमने इसमें एक और मैस सेलेक्ट किया, प्लेन। तो अब हमारे पास एक क्यूब है और एक प्लेन है। अब हमने प्लेन को रिजिड बॉडी असाइन कर दिया और इसको रखा पैसिव। तब इसमें क्या होगा, जब हम एनिमेट करते हैं तो देखो क्यूब नीचे गिर जाएगा और प्लेन अपनी जगह पे रहेगा। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो कोलिजन्स हो रहे हैं, जैसे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स में कोलिजन्स होंगे, तो ये कोलिजन किस तरह से डिफाइन करें। तो एक कॉन्वेक्स हल है जो एक बेसिक एल्गोरिथम है जिसके हिसाब से वो कोलिजन को डिफाइन करेगा। वैसे मैस ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करते हैं तो जो हमने 3D मैस बनाया है उसके अकॉर्डिंग वो कोलिजन को डिफाइन करता है। अब जैसे अगर आपने यहाँ पे ये प्लेन सरफेस लिया है और इसको स्फेयर की तरह डिफाइन करते हैं, तो प्लेन सरफेस के अराउंड एक स्फेयर जैसा एक हाइपोथेटिकल रीजन बना लेगा, और फिर वो स्फेयर के अकॉर्डिंग कोलिजन को डिफाइन करता है। तो जब कॉन्वेक्स हल है डिफ़ॉल्ट में सेटिंग में, तो कॉन्वेक्स हल से तो वो बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है, वो बहुत एक्यूरेट नहीं होगा जहाँ पे आप थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से सरफेसेस डिज़ाइन करेंगे। तो ऐसे केसेस में
कॉम्प्लेक्स से सरफेसेस आप बनाते हैं तो उसमें मेश सेलेक्ट करना बेहतर रहेगा। अब जैसे हम इस प्लेन को और इस क्यूब को कोलाइड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोलिजन इनेबल करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है, कुछ होता भी है कि नहीं। अरे ओके, अब यहाँ पे जो मैस है उसी की वजह से प्रॉब्लम आ गई। ये इसके कांटेक्ट में ही नहीं आया। अब देखते हैं क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर कोलिजन हो गया। तो आप कोलिजन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि कितना फ्रिक्शन होगा, कितना डैम्पिंग होगा, कि जब कोलाइड होता है तो कितना डैम्प हो जाए। इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये पार्ट 1 है जहाँ से आपने रिजिड बॉडी लेके आप उसको मूव करा सकते हैं। तो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मोशन पे वो मूव करने वाला है और आप कोलिजन करा सकते हैं। तो जब आप दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोलिजन कराना चाहते हैं तो आपको कोलिजन को सेलेक्ट करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट रिजिड हो जाए लेकिन मूव ना करे तो फिर उसको आप पैसिव सेलेक्ट करेंगे। अब आते हैं प्रोजेक्ट नंबर 2 पे। अब यहाँ पे एक एनिमेशन मैंने बनाया जिसमें केवल फिजिक्स यूज़ की है। एक हमने रैम्प बनाया और अल्फ़ाबेट्स, सिलेंडर एंड स्फेयर। तो ये सब में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ डाली हैं, सब अलग अलग तरीके से मूव कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे सबसे पहले यह हमने रैम्प लिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे शेप, तो हमने रिजिड बॉडी इसको सेलेक्ट किया है, पैसिव रखा है ताकि ये खुद नीचे ना गिर जाए। और उसके बाद जो शेप लिया है वो मैश लिया है, यानी ये ऑब्जेक्ट का जैसा शेप है उस शेप से कोलिजन होना चाहिए। तो कोलिजन के लिए हमने मैश यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब भी ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है कि हमने प्लेन सरफेस लिया और कोलिजन में हमने स्फेयर सेलेक्ट कर लिया तो फिर वो कोलिजन वाला समझ ही नहीं आता कि गया कहाँ पे। तो जब भी आप दो ऑब्जेक्ट्स को मूव करा रहे हैं, कोलिजन वगैरह देख रहे हैं, तो कुछ अजीबोगरीब चीज़ें मिले तो फिर आप कोलिजन पे ये मैश वाला ज़रूर सेलेक्ट करके देखना। फिर दूसरा जो है, हमने सिलेंडर लिया, तो सिलेंडर में हमने एक्टिव रखा है तो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा। मास हमने सेलेक्ट कर लिया तो मास के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन डिफाइन कर दिया। तो ऐसे हमने तीनों को अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दी है। अब यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको हमने 3.3 kg मास दे रखा है। सॉरी, फ्रिक्शन एंड बाउंसीनेस वगैरह भी हमने डिफाइन कर दिया है। तो अब इन सबका जो कलेक्टिव मूवमेंट होता है, अब ये तीनों अलग अलग स्पीड से नीचे गिर रहे हैं, उनका रेट ऑफ फॉल अलग है। और जब ये सिलेंडर और स्फीयर एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आते हैं इसके तीसरे प्रोजेक्ट पे। फैब्रिक पे। ये थोड़ा सा हैवी हो गया था, मैंने आपको बताया था कि जो फ्लूइड्स वगैरह है अगर ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करते हो तो काफ़ी हैवी हो जाते हैं रिक्वायरमेंट्स में। अब हमने एक फ्लैट सरफेस लिया, एक प्लेन सरफेस लिया, इसको हमने रिजिड बॉडी बना दिया और पैसिव कर दिया। डैम्पिंग हमने बढ़ा के 1 कर दिया है सो दैट इससे कोई भी ऑब्जेक्ट टकराए तो बिल्कुल रुक जाए। और यहाँ पे शेप हमने कॉन्वेक्स हॉल लिया है, वैसे हमें यह मैश सेलेक्ट करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। फिर आते हैं स्फेयर पे। इस स्फेयर को हमने एक्टिव रखा है, हम इसको भी मूव करा सकते हैं। और शेप इसका भी हमने कॉन्वेक्स हॉल लिया है।
अब आते हैं तीसरे पार्ट पे। हाँ, जब लेकिन कॉन्वेक्स हल ले रहे हैं ना, तो एक वो हाइपोथेटिकल सरफेस के अक्रॉस वो मूव करता है। अब जैसे मैंने ये एनिमेशन बनाया था, तो इसमें बीच में अजीब अजीब से आर्टिफैक्ट्स भी थे। तो हम अगर इसको मैस लेके चलें तो बेहतर होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा हैवी हो जाता है। फिर हमने फैब्रिक जो मैंने लिया है, तो इसमें टेक्सचर वगैरह भी डाल रखे हैं, जो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हम लोग बनाते हैं वो सारी चीज़ें भी है। तो ओवरऑल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अब हमने इसमें और इस सरफेस में, इसको देखो हमने क्लॉथ असाइन किया है, ठीक। और जब आप क्लॉथ असाइन कर रहे हो तो ये सिर्फ एक फ्लैट सरफेस नहीं है, आपने प्लेन को ऐड किया, फिर उसको सब डिवाइड करते हैं, तो आप इसमें मल्टीपल डिवीजन्स कर लें, ढेर सारे डिवीजन्स कर लें, क्योंकि उन डिवीज़न से ही ये क्लॉथ फोल्ड होता है। तो ज़रा इसको प्ले करके देखते हैं। तो ये देखने में बड़ा अच्छा सा है। जब आप रिजिड बॉडी में क्लॉथ को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें ऑप्शंस आते हैं सिल्की या डेनिम टाइप जो भी कुछ है, और ये रैप हो जाता है इसमें। अब ये पूरा तो एक साथ रेंडर नहीं कर सकते, तो मैंने हर सरफेस पे टेक्सचर डाल दिया था जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट। जो ग्राउंड में प्लेन सरफेस है, और HDRI भी ऐड कर रखा है लाइट्स के लिए, शैडोज़ के लिए। तो ये काफ़ी हैवी सा एनिमेशन बना दिया, तो इसको रियल टाइम पे मैं रेंडर करके नहीं दिखा सकता, बड़ा बोरिंग सा रिज़ल्ट आएगा। फिर भी थोड़ा ट्राई करते हैं। अब जैसे एक फ्रेम ये है, तब हमने प्लेन सरफेस लिया था, एक स्फेयर लिया था, और ये फैब्रिक ले लिया था। तो ऑलमोस्ट रियल लगता है देखने में फैब्रिक, बिल्कुल रियल टेक्सचर्स आ जाते हैं। तो ये ट्राई करिए, लेकिन ये है कि ये सिस्टम पे काफ़ी हैवी होते हैं। तो एक ये है। अब एक ये सिंपल सा प्रोजेक्ट है फैब्रिक वाला। तो यहाँ पे भी हमने 3 सरफेसेस ले लिए, लेकिन इसमें इतना HDRI वगैरह नहीं है, लाइट इफेक्ट वगैरह मैंने ऐड नहीं किया है। तो चेक करते हैं इसमें। तो इसमें भी बॉक्स के अराउंड फैब्रिक जो है रैप हो जाता है, लेकिन अब इसमें प्रॉपर्टीज़ भी आई है। अब हमने जैसे ये प्लेन सरफेस लिया है, तो प्लेन सरफेस को हमने कोलिजन में ऐड किया है, और डैम्पिंग वगैरह ऐड कर दी है। डैम्पिंग बढ़ा देना चाहिए ताकि जब फैब्रिक उससे टकराए उस सरफेस से तो रुक जाए, नहीं तो वो स्लाइड होता रहता है, अजीबो गरीब सी एक्टिविटीज़ करता है। तो फ्रिक्शन डैम्पिंग इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम क्यूब पे आते हैं, तो क्यूब में भी ये सारी वैल्यूज़ आप चेंज करके देख सकते हैं कि क्या क्या इफेक्ट आएगा। डैम्पिंग वगैरह, इनर फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें, स्टिकीनेस, परमेएबिलिटी, फील्ड एब्जॉर्प्शन, तो इसको भी हमने कोलिजन के लिए सेलेक्ट कर रखा है। अब आते हैं फैब्रिक पे। तो फैब्रिक को हमने क्लॉथ लेके रखा हुआ है, ठीक है, और उसमें बाकी शेडर्स ऐड किए हैं प्रॉपर। तब इसमें जब ये फैब्रिक इससे कोलाइड करेगा तो उसके चारों तरफ रैप कर लेता है। अगर आपका फैब्रिक जो है इस सरफेस से कोलाइड नहीं करता है, पार चला जाता है, शुरुआत में आप बनाएंगे एनिमेशन तो यही होने वाला है कि ये पार चला जाएगा, तो उस केस में आपको क्या करना है कि कोलिजन वाला पैरामीटर चेक करना है। ये एरर कोलिजन से आती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कमेंट में आप बताइए, जो कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम उस पर सॉल्यूशंस पे वीडियो ऐड कर देंगे।